रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। ये सिर्फ एक ट्रेलर था। 7 दिन का समय हम इस सरकार को दे रहे हैं। 6 जून 2026 ये तारीख इतिहास में लिखी जाएगी, क्योंकि आज इस देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। जिन युवाओं को क्या क्या नहीं कहा गया, उन्हें एंटी नेशनल कहा गया, उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, उन्हें कहा गया कि ये लोग तो सड़क पे उतर के अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते। इन लोगों पे इतना ज़्यादा इन लोगों पे एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन आज इस देश के युवाओं ने ये साबित कर दिया कि वो गांधी के देश के युवा हैं, वो अंबेडकर के देश के युवा हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी संख्या में जो कॉकरोचेस आए, इतना शानदार, इतना शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो किया, हम तहे दिल से पूरे देश भर के युवाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें पता है बहुत सारे मैसेजेस हमें लगातार आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हम आ नहीं पाए, लेकिन हमें पता है कि आप आज कहीं ना कहीं हमारे साथ थे। आज इतने हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर भीड़ होने के बावजूद, युवाओं का सैलाब बढ़ने के बावजूद, सरकार की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से इस्तीफे की कोई खबर नहीं आई। ना ही प्रधानमंत्री ने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया। जिन लोगों को लग रहा है कि आज सिर्फ एक प्रोटेस्ट थी, उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था। 7 दिन का समय हम इस सरकार को दे रहे हैं कि या तो धर्मेंद्र प्रधान, अगर थोड़ा भी उनमें सम्मान है इस देश के लोकतंत्र के प्रति, यदि थोड़ी भी उनमें जवाबदेही है इस देश के युवाओं के प्रति, तो 7 दिन के भीतर वो इस्तीफा दें या फिर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बर्खास्त करें। 7 दिन में अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं आता है तो ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। इस देश का युवा, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे केरला का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे राजस्थान का हो, इस देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। वक्त आ गया है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को रीसेट करेंगे और उस रीसेट की शुरुआत आज हम लोगों ने कर दी है। 15 दिन पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था, तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। और आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए, फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है। आपको आती और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे। सद्भावना के संदेश लाया हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि जिस मुद्दे ने आप सबको छुआ, शिक्षा का, और आप लोगों ने उसी को चुना है शिक्षा के लिए। और आप एक तरह से, मैं इसे प्रोटेस्ट नहीं कहूंगा, इसे मैं आग्रह कहूंगा। आग्रह करने हम जुटे हैं। अगर आग्रह को नहीं सुना जाता है तो क्या मालूम प्रोटेस्ट भी हो, मगर प्रोटेस्ट मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। हम अपील करने, आग्रह करने आए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है, आशा है कि ऐसे ही जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी और जवाबदेही भी होगी। जवाबदेही जो कि हम चाहते हैं सरकार से। इस आग्रह में इस्तीफा की बात तो चली है, मगर इस्तीफे से ज्यादा है जिम्मेदारी की। और जिस इंसान को जिम्मेदारी महसूस होती है तो जो जरूरी है वो करते हैं, चाहे उसके लिए इस्तीफा देना पड़े, त्यागपत्र देना चाहें। तो एक सम्मानित लोकतंत्र की तरह भारत देश में एक सम्मानित नेता, एक सम्मानित मंत्री, मुझे नहीं लगता है हमें ऐसे जोर से, नारों से पुकारना पड़ेगा। वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद ऐसा कदम लेंगे जो उनके मन
और उनके आत्मा पर उतरती हो, तो यही हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हमें प्रदर्शन, प्रोटेस्ट न करना पड़े। आग्रह से ही अगर काम चलता है तो बहुत अच्छा है। जिस तरह की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता सरकार ने आज दिखाई है, मैं उससे बहुत गर्वित हूं, क्योंकि लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, धरपकड़ होगी, गिरफ्तारी होगी। आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों की सिर्फ आप लोगों की जीत नहीं है, ये भारत देश की जीत है, ये सरकार की भी जीत है। इसका हम जश्न मनाएं तालियों के साथ। तो अभी मैं देख रहा हूं आप लोगों ने शिक्षा का सवाल उठाया है। क्यों ना उठाएं, आपके जिंदगी से सीधा जुड़ा है ये इम्तिहान। जिस पर हम भरोसा करते हैं उसी में अगर बेईमानियां हों तो फिर कोई क्या उम्मीद करे, उम्मीदें टूट जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल नाजायज नहीं है कि आप उन इम्तिहान को, उन पैमानों को, उसमें ईमानदारी मांग रहे हैं और कुछ जमीन, चांद, सितारे नहीं मांग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर सरकार खरे उतरेंगे, हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो सही कदम उठाएंगे और आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा समाचार मिलेगा। वरना मैं चाहूँगा सबसे कि आगे इसे कैसे ले जाएं, इस पर भी बात करें। उम्मीद है अगले आने वाले दिनों में जो आप मांग कर रहे हैं वो पूरा हो भी तो ये जो युवा शक्ति है, जिसको किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे और चीजों को अच्छा करने के लिए कैसे ले जाया जाए। शिक्षा सबसे पहली आपकी जरूरत है, उसमें आप ये काम कर रहे हैं। मगर शिक्षा में सिर्फ इम्तिहान अकेले काफी नहीं है। सिस्टम को, प्रणाली को सुधारना होगा, निजाम को बदलना होगा कि शिक्षा में इंसाफ हो सभी के साथ। शहर में जो हैं उनके साथ, गांव में हैं दूर दराज। मगर मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं तो चाहूंगा सबसे बेहतरीन लोग आए आगे, युवाओं में से आए और हम जैसे लोग आपको सलाह दे सकें, रास्ता दिखा सकें, एक सच्चा रास्ता हम दिखा पाएं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इम्तिहान से शुरू करेंगे मगर अंजाम इम्तिहान तक न रहे। प्रणाली को बदलने पर भी ये बहस चलती जानी चाहिए। विद्यालयों में बेहतर गुणवत्ता, क्वालिटी कैसे आए, शहरों में तो होती है, गांवों में कैसे आए। जो सरकारी विद्यालय हैं वो हैं कल के भारत के, विकसित भारत के जो कारखाने हैं वो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स नहीं हैं। विकसित भारत के कारखाने गांव के विद्यालय हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनको कैसे बेहतर बनाएं। और जहां आप एक तरफ इस्तीफा मांग रहे हैं, त्याग पत्र मांग रहे हैं, अच्छी बात है जिम्मेदारी मांगना, मगर जिम्मेदारी और तरीकों से भी निभानी चाहिए। कि मैं कहूंगा जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सबके बच्चे सरकारी विद्यालयों में होने चाहिए। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है।